गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हाल ही में क्या हुआ कि पूरे पाकिस्तान में बिजली गुल हो गई है। वहाँ के लगभग जो सभी प्रांत हैं, वहाँ पे 5 प्रांत पाए जाते हैं, तो सभी प्रांतों में लगभग बिजली गुल हो चुकी है, कहीं भी बिजली नहीं है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि पाकिस्तान में रात के 8 बजे के बाद कोई भी वहाँ पे मॉल, कोई भी, अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो कोई भी ऐसी चीज़ जो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी करती पाई जाती है, तो उसको सभी को बंद कर दिया था। यहाँ तक कि हमने ये देखा कि रात के 10 बजे के बाद कोई वहाँ पे शादी भी नहीं कर सकता था। इससे उनका ये मानना था कि जो लाइट की कंज्यूमिंग है, लाइट का जो इस्तेमाल करते हैं लोग, उसको कमी की जाए और उससे क्या होता है कि जो पैसा लगता है, जो पैसा खर्च हो रहा है सरकार का बिजली के लिए, तो उसकी कमी की जाए। लेकिन इससे क्या होता है कि पाकिस्तान में बिजली की जो खपत है, बिजली की जो पर यूनिट रेट है, वो बहुत ज़्यादा है। अगर इंडिया में ₹8 ₹7 चलता है, तो वहाँ पे लगभग 26-25 रुपीज़ लेते हैं ये लोग, फिर भी वहाँ पे लाइट नहीं मिलती। लाइट का यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, लाइट के बिना तो लगभग हमारी ज़िंदगी अधूरी ही है। जैसे आज के समय में इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब के बिना ज़िंदगी अधूरी होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी, अगर मैं कंपनी की बात करूँ या फिर सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की बात करूँ या फिर कोई भी कंपनी ऐसी हो, यहाँ तक कि अगर मैं छोटी दुकानों की बात करूँ, रात में अगर दुकानें खुलती हैं, तो अगर उनकी लाइटिंग नहीं होगी तो वहाँ पे जो पब्लिक है शाम के अगर जाती है, अगर किसी रेस्टोरेंट की बात करूँ तो बिना लाइट की तो ज़िंदगी होगी ही नहीं। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो भी बिना लाइट के, बिना एनर्जी के हो ही नहीं सकती है। तो ये सबसे बड़ा क्राइसिस हमें देखने को मिलता है और लगातार जिस तरीके से अभी अभी हाल ही में हमने देखा, अब ऐसी चीज़ उनके देश में हुई है कि अब उनके पूरे देश में हमने ये देखा कि पूरे देश में ही लाइट गुल हो गई है। क्योंकि हमने ये देखा कि ये पावर कट कर देती थी रात रात के 8 बजे के बाद और लगातार वहाँ पे हमने लगातार मतलब बहुत लंबे-लंबे घंटों तक वहाँ पे पावर कट हमने देखा है और लगातार। तो इस तरीके से हमने ये देखे हैं और बहुत सारी इसमें न्यूज़ निकल के आई हैं, जिसके बाद हमने ये देखा है कि बहुत सारी मीम्स भी इसको लेके बनी हैं। तो इस तरीके से दिखाया गया है क्योंकि दुनिया जिस तरीके से इंटरनेट में व्यस्त है, कंप्यूटर को लेके, लैपटॉप को लेके और इन सब चीज़ों को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेके, वहीं पाकिस्तान मसाल लेके चल रहा है और इसको दिखाई दे रहा है कि पहले रोशनी तो कर लें अपने देश में, बाद में कुछ होगा। तो इस तरीके से दिखाया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊँगा कि दुनिया में सबसे बड़े पावर ब्लॉकआउट की बात करता हूँ, तो कब-कब हुआ है। तो वो कौन से देश हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर ब्लॉकआउट हुआ है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें अभी हाल ही में हमने देखा है कि पिछले 3 साल से 2021, 2022 और 2023 की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान इसमें नंबर 1 पोजीशन में इस पे स्थान रखता है और इसमें अगर मैं पिछले 10 से 12 सालों की बात करूँ तो पाकिस्तान लगभग 4 बार पाकिस्तान का नाम आता है। उसके बाद हमने ये देखा कि 2020 में श्रीलंका में ये हाल हुआ था। लेकिन जितने लंबा, अगर मैं पूरे देश की बात करूँ तो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जिसके पूरे देश में ही पावर कट हो गया हो, पूरे देश में ही बत्ती गुल हो गई हो, पावर है ही नहीं। इस तरीके से हम देख सकते हैं। हमारे यहाँ भी पहले, कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी। हमारे यहाँ पे बिजली की बहुत ज़्यादा कटौती होती थी, इसके लिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे इन्वर्टर होते हैं, उनका यूज़ किया जाता था जिससे हम जो बिजली है उसको हम एक स्टोर कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर उसका यूज़ कर सकें। लेकिन हमने पिछले 4 से 5 सालों में हमने देखा है कि जिस तरीके से भारत ने बिजली प्रोड्यूस की है और हमने इसका इस्तेमाल खुद भी किया है और इतनी हम एनर्जी अब हम पैदा करने लगे हैं कि इंडिया के साथ-साथ हम विदेशों और दूसरे देशों को बेचते भी हैं। क्योंकि हमारी जो एनर्जी है, हमने इसमें सोलर का भी इस्तेमाल किया है, जो हम पनबिजली का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद हमने जो कोल एनर्जी है, कोल को हमने थोड़ा कम किया है, लेकिन हमने जो सोलर पैनल हैं, उन पे बहुत बढ़ावा दिया है। इससे हमने ये देखा है कि जो बहुत छोटे गाँव हैं, जहाँ पे दूर-दराज के गाँव हैं, जहाँ पर हम बिजली पहुँचा भी नहीं सकते, वहाँ पर भी हमने बिजली पहुँचाई है। जिससे हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें भारत में योगदान दे सकते हैं, उनमें भी बूस्ट मिला है। और इस तरीके से, जिस तरीके से इन्वर्टर की मार्केट है लगातार भारत में गिरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एनर्जी है, जो हमारे यहाँ पे गाँव भी होते हैं, तो गाँव में भी लगभग 22 घंटे लाइट आती है और शहरों में लगभग 24 आवर्स लाइट दी जाती है। और ये हमारी जो सभी गवर्नमेंट है उनकी नीतियाँ हैं, क्योंकि पढ़ाई के क्षेत्र में भी, अगर हमें रिसर्च के क्षेत्र में भी काम करना है, तो इसका यूज़ बहुत ही उपयोगी होता है। इसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान में पहले से ही बिजली की किल्लत हो रही थी और लंबी कटौती हो रही थी। उसके बाद हमने ये देखा कि जो उनके बाज़ार थे रात के 8 बजे के बाद बंद हो जाते थे। वहाँ पे खाने की दिक्कत है, वहाँ पे गैस की दिक्कत है, पेट्रोल की दिक्कत है और जो बिजली की दिक्कत है, ये और बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि गैस और पेट्रोल के दाम वहाँ पे लगातार इंक्रीज़ हुए हैं। लगातार उनकी, अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो उनमें बढ़ोतरी देखी गई है। अगर बिजली में भी कटौती होती है तो वहाँ पे बहुत सारे संकट हमें देखने को मिलेंगे।
हुआ ये है कि सोमवार की सुबह की पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। इसका कारण ये था, जो क्वेटा क्वेटा है, बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा कहते हैं। क्वेटा और गुड्डू के बीच में हाई टेंशन ट्रांसमिशन जो लाइन है उसमें खराबी आई थी, जिसके वजह से पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से में लाइट गुल हो गई है। इसमें ये बताया गया है कि लगभग जो 22 मिलियन लोग हैं वो इसकी चपेट में आए हैं, और लगभग 22 मिलियन बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है। जो और इसमें ये बताया जा रहा है कि अभी इस पे लाइट आने की संभावना भी पाकिस्तान में नहीं है। इसके बाद हमने ये देखा है कि जो नेशनल ग्रिड, जो उनका एक ही उसमें ग्रिड काम करता है कि अगर एक जगह लाइट जाती है तो पूरे देश में ही इस तरीके से गड़बड़ी देखने को मिलती है। तो सुबह 7:34 में ये लाइट गई थी। इसके बाद हमने ये देखा कि वहाँ पे जो मेट्रो सेवा है ये भी बंद हो गई हैं। वहाँ पे जो ग्रिड है, लगभग 117 ग्रिड में बिजली सप्लाई बाधित हो गई है, और रावलपिंडी सहित जो बड़े-बड़े इनके प्रांत हैं उनमें भी लाइट लगभग नहीं आ रही है। इस तरीके से हम देख सकते हैं, और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लगभग 22 जिले, जिसमें क्वेटा, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान क्षेत्र के कई शहर, जिसमें कराची और कई जिले भी इसमें शामिल हैं। तो इसमें जो बहुत सारे ऑफिसर हैं, जो जांच एजेंसियां इसमें जांच में जुटी हैं, उनका ये मानना है कि किस तरीके से ट्रांसमिशन लाइनों में तकनीकी खराबी आई है, जिससे क्या होता है कि सिंध, खैबर पख्तूनवा, पंजाब और राजधानी में बिजली ठप हो गई है, वहाँ पे बिजली नहीं आ रही है। हमने ये देखा कि भारत में भी 2012 में इस तरीके से क्राइसिस हमने देखा था, जिसके बाद हमने इसमें बहुत अच्छा काम हमने किया है, और हमने ये देखा है कि भारत ने खुद के लिए तो बिजली पैदा की ही, साथ में हम बांग्लादेश जैसे देशों को भी हम बिजली सप्लाई करते हैं। भारत देखो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है, लेकिन जो छोटे-छोटे हमारे देश हैं, अगर मैं नेपाल की बात करता हूँ, भूटान की बात करता हूँ, तो उनसे हम इम्पोर्ट भी करते हैं लाइट की। और हमने जो, अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, तो हमने जो ग्रिड हैं, जो हमने लाइनों की बहुत बड़ा जो जाल है बिछाया है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में। अगर पाकिस्तान भी अगर इस चीज़ में शामिल हो, वहाँ पे अगर मैं आर्मी की बात करता हूँ, तो आर्मी में कुछ वो अगर फंडिंग कम करें, और अगर पीस की बात करें और जो हथियार खरीदने की बात करते हैं, तो अगर इन सब चीज़ों में अगर वो बात कम करते हैं, तो इससे हम उनकी मदद भी अगर कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वहाँ की जो आर्मी है, इनको एक बंधक बना के रखती है कि वहाँ पे आर्मी का बजट तो हमेशा बढ़ता है, लेकिन जो जनता है वहाँ की, वो लगातार सफ़र करती जा रही है, लगातार वो गरीबी के स्तर के नीचे जाती जा रही है। इसके बाद हमने ये देखा था कि 2012 में जिस तरीके से हमारे यहाँ पे बिजली कटौती हुई थी, उसके बाद भारत ने जो 5 नेशनल ग्रिड हमने बनाए हैं, जिसमें हमारी नॉर्दर्न पावर ग्रिड है, नॉर्थ ईस्ट वाला है, ईस्टर्न है, और इसके बाद हमने वेस्टर्न देखा और सदर्न देखा। इस तरीके से हमारे जो, अगर मैं नेशनल ग्रिड की बात करता हूँ, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, और इस तरीके से कलर के बेस पर भी हम देख सकते हैं कि ये नॉर्दर्न है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला है, ये ईस्टर्न है, और इसकी बात करता हूँ तो ये वेस्टर्न इसको कहते हैं, और इसको सदर्न बोलते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और अभी एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है, जिस तरीके से पावर की सप्लाई की बात करते हैं, तो इंडिया जिस तरीके से अपने छोटे-छोटे देशों से खरीदता है और जो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को बेचता भी है, तो हमारे देशों का ये मानना है कि जापान जैसे देशों का मानना ये है कि हमें एक एशिया स्पेसिफिक, मतलब एशिया सुपर ग्रिड की हमें स्थापना करनी चाहिए, जिसमें हम सभी देश मिलके इस तरीके से जो लाइनों का जाल बिछा सकें। अगर किसी देश में अगर मतलब पावर की सप्लाई अगर कम है, तो उसको हम बिजली दे सकें, और अगर हमारे देश में अगर पावर की सप्लाई कम हो रही है, पावर हम इतना जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे हम दूसरे देशों से ले भी सकें। तो इस तरीके से बात भी की जा रही है, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। क्योंकि इसका दूसरा बड़ा जो कारण ये है कि भारत क्या होता है कि इक्वेटर के बहुत पास है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इस चीज़ की बात करते हैं कि वन वर्ल्ड, वन सन एंड वन ग्रिड। क्योंकि अगर मैं पृथ्वी की बात करता हूँ, तो या अगर इसको हम पृथ्वी मानते हैं, तो इसको इक्वेटर मानते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल हमारी जो, अगर मैं भारत की बात करता हूँ, तो भारत यहाँ है। तो भारत में लगभग 10 महीने हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ती है, और सूरज की सीधी किरणें हमारे यहाँ पे आती हैं, जिससे हम बहुत बड़ी मात्रा में, अगर मैं बात करता हूँ कि सोलर के द्वारा हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं, जिससे हम खुद के लिए बिजली बना सकते हैं और दूसरे देशों को सप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे जो सर्दी होती हैं, वहाँ पे सूरज दिखाई नहीं देता, वहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हम उनको सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, और भारत ने इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है कि दूर दराज के वो गाँव जहाँ पर हम लाइट नहीं पहुँचा सकते थे, वहाँ पे हमने इस तरीके से पैनल लगाए हैं, जिससे दूर दराज में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो सके, जिससे हम एजुकेशन की फील्ड में और बहुत सारे क्षेत्रों में जो छोटे-छोटे दुकानदार होते हैं, उनको भी इस तरीके से ज़रूरत महसूस हो सके। इस तरीके से हम देख सकते हैं, और इसके बाद हमने ये देखा, देखिए ये मैप होता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इक्वेटर होता है। इक्वेटर की बात करूँ तो इक्वेटर क्या होता है कि जो हमारा भारत है,
इक्वेटर भारत के बहुत ज़्यादा करीब से गुजरता है, जिससे हमारे यहाँ पे लगभग 10 महीने गर्मी पड़ती है, जिससे हम जो सोलर एनर्जी की बात करता हूँ मैं, तो सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ हम कर सकते हैं। तो हम अपने देशों के साथ-साथ जो पड़ोसी देश हैं, उनको हम सप्लाई भी कर सकते हैं, उनसे हम परचेज़ भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं, तो पाकिस्तान इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फँसा हुआ है और पाकिस्तान में लाइट कब आएगी इसका भी अंदाज़ा नहीं है और इसमें ये भी हो सकता है कि लगभग कल तक इनको लाइट आए। तो इनको अपनी जो नीतियाँ हैं बदलनी चाहिए। इसका दूसरा बड़ा कारण जो निकल के आ रहा है, वो उनका जो पैसे की भी जो कमी है, वो निकल के आ रही है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।